तलबा, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफजल ज्योमेट्री के आज एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री सीखेंगे। इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसकी प्रॉपर्टीज़, इसमें फिर उसके सरफेस एरिया फाइंड करना और उसके वॉल्यूम फाइंड करने के फार्मूलाज तक हम इंशाल्लाह सीखेंगे। आइए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझते हैं कि ये क्या होती है। 3 डायमेंशनल फिगर्स आर सॉलिड्स कैन बी मेड अप ऑफ फ्लैट ऑफ कर्व्ड सरफेसेस। ईच फ्लैट सरफेस इज़ कॉल्ड फेस। जहाँ पे ये आपको फेस दिखाया गया है, ये पूरा एक फेस है। इस फिगर में आप अगर देखें तो हमें 6 फेसेस नज़र आ रहे हैं। एन एज क्या होता है? ये जो लाइन है जहाँ पे 2 सरफेसेस आपस में, 2 फेसेस आपस में मिल रही हों, उसको हम एज कहते हैं। और फिर वर्टेक्स इज़ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट्स अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहाँ पे 2 लाइनें आके मिल जाएं उसको हम वर्टेक्स कह देते हैं। तो ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। सबसे पहले फेस का आपको पता होना चाहिए, फिर एज और फिर उसके बाद वर्टेक्स। अगर हम ये 3 सीख लेते हैं तो हमारे लिए इसका फार्मूलाज को ड्राइव करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़। अब देखें, मेरे पास बहुत सारी फिगर्स आपको नज़र आ रही हैं जो आपके लिए डिस्प्ले की गई हैं। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ये मोस्ट फेमिलियर है, आपके पास बाल एक मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं स्फीयर शेप। अब स्फीयर में फेस कितने होते हैं? क्योंकि ये कर्व्ड है तो इसमें एक ही फेस है। इसमें एज कितने हैं? ये एक ही लाइन है। इसमें वर्टेक्स 0 है। तो जब भी आप स्फीयर या किसी गोल शेप का बाल ले लें तो उसमें एक फेस, एक एज और इसका कोई भी वर्टेक्स नहीं है। इसी तरह अगर हम एक कोन की तरफ जाते हैं तो कोन कैसे बनती है? एक नीचे सर्कल है और ऊपर जो है ट्रायंगुलर शेप में आपके पास जो है फेसेस उसके मौजूद होते हैं। तो आप देखें, इसमें 2 फेसेस हैं, एक इधर और एक इधर, यानी एक कर्व फेस है और एक जो है नीचे सर्कुलर है। इसके एज कितने हैं? 2 सरफेसेस आपस में मिल रही हैं, इसलिए एक एज है। और इसका वर्टेक्स क्या है? ऊपर की तरफ एक इसका वर्टेक्स है। इसी तरह अगर हम टेट्राहेड्रॉन की तरफ जाते हैं, टेट्रा मीन 4, तो जब 4 लिखा हुआ है तो इसके फेसेस 4 हो गए। अब जब 4 चीज़ें आपस में जाके मिलेंगी तो इसके एजेस 6 बन जाएंगे। आपके सामने ये जो लाइनें लगी हुई हैं जो और ये बता रही हैं। और जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इसके वर्टेक्स कितने बन जाते हैं? 1 2 3 और ये 4 वर्टेक्स इसके बन जाते हैं। तो ये 3D शेप जब आपके सामने आएगी तो आपको नज़र आ जाएगा। मोस्ट कॉमनली जो आपको नज़र आता है वो क्यूबाइड या क्यूब होता है। अब क्यूबाइड जो है, जैसे हमने स्क्वायर को पढ़ा था कि उसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं। तो अगर क्यूब के अंदर यानी 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर सारी साइडें यानी उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट बराबर हों तो वो क्यूब बनता है। लेकिन अगर उनमें फ़र्क हो यानी लेंथ विड्थ से ज़्यादा हो, हाइट उससे कम या ज़्यादा हो, तो फिर वो क्यूबाइड बनता है। इन दोनों में फेसेस कितने होते हैं मैं ये आपको समझाऊंगा कि फेसेस हमें ज़ाहिरी तौर पे तो 1 2 3 फेसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ ये गत्ते में चाय के पैकेट आते हैं तो आप उसको देखें तो वो आपके पास 6 फेसेस उसके होते हैं। उसके एजेस जो है वो 12 बन जाते हैं, यानी जो उसकी लाइनें जो उसको जोड़ रही होती हैं वो 12 होती हैं। इन दोनों में आप देखें फेसेस 6 होते हैं, एजेस 12 होते हैं। और इसके वर्टेक्स ये आप काउंट कीजिएगा, हर एक में 8 होते हैं। इसके बाद हम आते हैं, हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर में फेसेस कितने होते हैं? 3। देखें एक सिलेंडर कैसे बनता है? एक सर्कल ऊपर है, एक सर्कल नीचे है और एक जो है रेक्टेंगुलर शेप का पेज लेके उसे कर्व कर दें तो एक वो जो हमारे पास फेस हो गया, जो एक पेज है। ये भी मैं आगे आपको समझाता हूँ। एक ऊपर सर्कल है, एक नीचे सर्कल है, तो ये 3 फेसेस हो गए।
इसके एजेस कितने हैं, इसके 2 एजेस हैं, ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल उसके साथ जुड़ रहा है तो 2 एजेस है, और क्योंकि ये सर्कुलर है इसमें कोई भी वर्टेक्स नहीं है। सिमिलरली जब हम ट्रायंगुलर प्रिज्म की तरफ जाते हैं, मतलब ट्रायंगुलर प्रिज्म बनता कैसे है, एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर एक और ट्रायंगल आगे ऊपर रखते चले जाए, ट्रायंगुलर शेप, मसलन आपके पास एक पीस ऑफ पेपर या एक गत्ते का एक ट्रायंगुलर शेप का पीस कटा हुआ है, उसके ऊपर आप और रखते जाएं तो ये पाइल अप होता चला जाएगा, तो वो एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन जाएगा। उसमें फेसेस कितने आ जाते हैं, आप देखें 3 फेसेस तो ये मौजूद हैं ट्रायंगल के अंदर जो मौजूद होते हैं, तो जब ऊपर जाएगा तो 2 और बन जाएंगे, 5 फेसेस हो गए। इसके एजेस कितने हो गए, 9 एजेस बन जाएंगे, काउंट कीजिएगा, और इसके वर्टेक्स जो है वो 6 हो गए। इसी तरह स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, जब ये स्क्वायर बेस बनेगा तो इसमें 5 फेसेस, 8 एजेस और 5 वर्टेक्स हो जाएंगे। तो ये मोस्ट कॉमनली 3D शेप्स आती हैं जिसमें हमें फेसेस, एजेस और वर्टेक्स का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि इनका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें। सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि उसके फेसेस हैं कितने और हर फेस का एरिया कितना है। फिर दोबारा से देखिएगा, मैंने कहा जब भी कोई 3D फिगर आएगी तो उसमें हमने ये देखना है, उसका सरफेस एरिया अगर फाइंड करना है तो ये पहले देखना है कि उसके फेसेस हैं कितने, और फिर उसमें एक फेस का एरिया कितना है। अगर वो सारे बराबर हों तो आसान हो जाएगा, अगर वो सारे डिफरेंट हों तो फिर उन्हें ऐड अप करेंगे। तो आइए सबसे पहले जो आसान काम है क्यूब, उसका सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ये आपको क्यूब नज़र आ रहा है, मैं इधर एक बना भी देता हूँ क्यूब। अब जब आप इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये एक क्यूब शेप आपके पास बन जाएगी। अब क्यूब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी तीनों साइडें आपस में बराबर हैं, वह लेंथ, विड्थ, हाइट, इनको देखें ए लिखा हुआ है। अब इसके अगर आप फेसेस काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 और एक जो मेरी तरफ है वो 6, तो 6 फेसेस की वजह से, और 6 के 6 स्क्वायर है, आपस में बराबर है। आपको पता है स्क्वायर का एरिया कैसे होता है, ये स्क्वायर है, इसकी लेंथ ऑफ साइड ए है, तो इसका एरिया ए स्क्वायर हो गया। तो जब ये 6 स्क्वायर्स हैं तो इसका सरफेस एरिया आ गया 6a स्क्वायर। अब हम आते हैं क्यूबाइड की तरफ। अब क्यूबाइड जो है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी लेंथ, विड्थ, हाइट डिफरेंट होती है। तो अब इसके भी 6 फेसेस हैं, तो इस वाली साइड का एरिया L क्रॉस B यानी रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये अगर लेंथ है, ये अगर L है और ये B है, लेंथ और ब्रेथ, तो ये LB हो गया। तो LB, उसके बाद आपके पास अगर इस साइड का एरिया लेंगे तो L क्रॉस H आ जाएगा, और अगर इसका एरिया लेंगे तो ये B क्रॉस H आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये पेयर्स में आ रही हैं, इस वाली साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ऊपर वाली नीचे वाले के इक्वल है, तो ये हमारे पास 2 आ जाएंगी। इसलिए 2 मल्टीप्लाइड बाई LB प्लस BH प्लस HL, जबकि LB और H हाइट, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आते हैं कोन की तरफ। अब कोन में एक नीचे सर्कल है और उसके बाद ये उसका सरफेस एरिया हो गया। उसके बाद आपके पास ये स्लैंटिंग हाइट होती है, इसको हम कहते हैं स्लैंटिंग हाइट या स्लांट हाइट। अब ये इसकी हाइट है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर मल्टीप्लाइड बाई L प्लस आर। पाई आर जो है आपको पता है क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये जो एक सर्कल है और इसके बाद हमारे पास ऐसे एक सर्कल आ गया, इसके ऊपर ये हमारे पास आ गई, तो हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब सरफेस एरिया फाइंड करना है तो हमारे पास क्या आ गया, पाई आर मल्टीप्लाइड बाई L प्लस आर। तो इस तरह हम कोन का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। जब हम सिलेंडर की तरफ जाएंगे, अब सिलेंडर में अगर आप देखें तो हमारे पास 2 सर्कल हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो
उसका मसलन ये एक सर्कल है और इसके साथ एक बिल्कुल चिपटी शीट इस तरह की आती है जो रेक्टेंगुलर होती है, और फिर एक और सर्कल आता है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है वो 2πr और r+h ये हमें जो है इसका सरफेस एरिया मिल जाएगा। जैसे मैं फार्मूला को आगे हम डिराइव करेंगे, आपको जब एग्जांपल्स से समझाएंगे तो फिर आपको ये समझ आ जाएगी। फिर हम आते हैं स्फीयर का सरफेस एरिया, यानी वो बाहर वाला एरिया जो एक बॉल का है वो किसके इक्वल होता है। तो एक सर्कल के लिए हमने πr² किया था, तो जब ये स्फीयर हो जाता है तो ये 4πr² हो जाता है, 4πr²। तो इस तरह आपको ये सब जो है फिगर्स का सरफेस एरिया फाइंड करना पता चल गया। आपने ये देखा कि एरिया जब भी फाइंड करना है तो उसकी यूनिट स्क्वायर में आएगी, यानी ये a² आ गया, ये l×b मल्टीप्लाई हो गया यानी लेंथ और ब्रेथ। इसी तरह यहाँ पे भी r और r+h मल्टीप्लाई हुए, r और l+r मल्टीप्लाई हुए, ये भी r² आया। तो अगर इसकी यूनिट आएगी तो वो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। लेकिन जब हम वॉल्यूम में जाएंगे तो इसकी यूनिट क्यूब में आ जाएगी। तो हम देखते हैं कि इनके वॉल्यूम के क्या फार्मूलाज हैं। इन्हीं फिगर्स को अगर हम देखें तो आप देखें आपके पास क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम पता है आपको, याद है ना कि जितनी जगह घेरता है। अब क्यूब के अंदर कितने यूनिट वाले डब्बे मज़ीद आ सकते हैं। एक मेरे पास क्यूबिकल शेप है, उसके अंदर मैं कहता हूँ 1-1 सेंटीमीटर के मेरे पास बॉक्सेस हैं, वो मैं डालता जाता हूँ। तो वो जितने उसके अंदर आ जाएंगे वो उसका वॉल्यूम आएगा। तो उसको फाइंड करने का तरीका ये है, जब क्यूब है कि एरिया में हम 2 को मल्टीप्लाई करते थे साइड को साइड से, अब लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास a क्यूब आ जाएगा। जब क्यूबाइड होगा, l लेंथ, b ब्रेथ और h हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास l मल्टीप्लाइड बाई b मल्टीप्लाइड बाई h, ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। जब हम कोन की तरफ जाते हैं तो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। आपने इस फार्मूला को याद रखना है, क्या होगा 1/3 ये थर्ड पार्ट होता है किसका, πr²। πr² आपको पता है कि जो एक सर्कल का एरिया होता है और उसके साथ h है। अब क्योंकि ये ऊपर जब जा रहा है तो ऊपर से क्लोज हो रहा है, लिहाजा उसका 1/3 कर देते हैं। तो इस कोन का वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 πr²h। इसी तरह जब हम सिलेंडर की तरफ जाते हैं तो सिलेंडर भी आप देखें नीचे πr² है, एक सर्कल है, इसका सरकमफ्रेंस जो है एरिया होता है πr²। इसके ऊपर एक शीट आती है, फिर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये जो हमने कर्व की होती है, इसका ये जो है आपके पास RH आता है, ठीक, और फिर उसके ऊपर एक सर्कल आता है। तो हम इसका जब वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हम सिर्फ क्या लेते हैं, इसका रेडियस, इसकी हाइट, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गई। रेडियस और हाइट को जब मल्टीप्लाई करके πr से मल्टीप्लाई कर देते हैं, πr क्या होता है उसका जो सरकमफ्रेंस की तरफ, तो ये हमें मिल गया πr²h। तो जब सिलेंडर होगा, सिलेंडर का फार्मूला हमारे पास πr²h। और थोड़ा सा मुश्किल है याद रखने के लिए, लेकिन उम्मीद है आप इस काबिल है ना कि आप याद रख सकते हैं कि स्फीयर का जब वॉल्यूम फाइंड करना होता है तो इसे 4/3 πr³ है, 4/3 πr³। तो स्फीयर के लिए 4/3 और कोन के लिए 1/3 हम यूज़ करते हैं। तो वॉल्यूम में आपने देखा, हम क्यूब का वॉल्यूम a क्यूब, क्यूबाइड का वॉल्यूम l, b और h, कोन का वॉल्यूम 1/3 πr²h, सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³। तो मैं आपको ये सुजेस्ट करूँगा कि ये वाले चार्ट्स
आप अपने जो है पास प्रिंट करके रख लें ताकि आपको याद रहे। ये फार्मूलाज जब आपको याद होंगे तो आप ज्योमेट्री को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से शुरू किया, उसकी प्रॉपर्टीज़ यानी उसके कितने फेसेस, एजेस और वर्टेक्स होते हैं, फिर उसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम पे बात की। उम्मीद है आप इन फार्मूलाज़ को याद रखेंगे और फिर आगे अप्लाई करेंगे। अगले प्रोग्राम में हम इसकी एप्लीकेशन पे बात करेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।